हेलो, गुड मॉर्निंग। एक कौन सा बॉन्ड है? एक कौन सा बॉन्ड है? अल्काइल बॉन्ड। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एंट्रेंस और एडवांस तक के लिए, बट यहाँ तक आप लोग का आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी कॉमन क्लास है तो देख लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं तो ए बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ए बॉन्ड भी ब्रेक होता है, बट ये मैं लिखवा दूंगा। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो आप कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करते हुए जाएंगे? ए बॉन्ड। तो सर व्हाट अबाउट दिस वन? इसको अगर इसके बारे में अगर आपसे मुझे नॉलेज चाहिए होगा तो क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या पूछा गया है। बट आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि जनरली 99% केस में स्टूडेंट को ये पता होता है कि हाँ ये SNTS फॉलो होता है जो इस टॉपिक को कवर करते हैं, बट यहाँ भी होता है। लेकिन जब ए बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर रिएक्शन होगा, और इस कार्बन पर रिएक्शन होगा तो अल्काइल का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका पाथ या तो SN1 रहेगा नहीं तो SN2, बट ये ब्रेक होगा तब कौन सा पाथ रहेगा? इसमें कौन सा पाथ होगा? SNTH। इसमें कौन सा पाथ होगा? या तो SN1 नहीं तो SN2, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो सर कब SN1 होगा कब SN2 होगा तो उस प्रॉब्लम के पूछने के तरीका से हम लोग को पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर possible by breakage of alkyl oxygen bond as well as breakage of एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। इस ग्रुप को हम लोग एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को कार्बोनाइल पार्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अल्काइल। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एसाइल। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ it is not mentioned in the problem, if it is not mentioned in the problem, then hydrolysis should be carried out, then hydrolysis should be carried out through breakage of acyl oxygen bond, through the breakage of acyl oxygen bond. अब यहां देखिए,
यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसी एग्जाम्पल को दोबारा लिखिए। एक बार और लिखिए इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज कीजिए मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिंपली यहाँ पे H प्लस वाटर दे दिए और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो आपको क्या करना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। कौन सा बॉन्ड और किस पाथ को फॉलो करना है, CH3DH ए बन जाएगा और प्लस OH इथाइल HCH3। तो उस केस में इस कायरल सेंटर और इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ या रिटेन रहा? क्यों रिटेन रहा? क्योंकि सर ऐसा रूल है कि कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं करता है तो उस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये भी किसका प्रोडक्ट, रिटेंशन का, और ये भी किसका प्रोडक्ट, रिटेंशन का रहेगा। एग्री? और मैकेनिज्म क्या रहेगा जब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया? तो मैंने मेंशन नहीं किया था, बाद में मैं बोला, राइट। इसका मतलब सिर्फ H प्लस वाटर, क्वेश्चन में कुछ भी डिमांड नहीं है, तो आपको किसके थ्रू जाना है, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है थ्रू SN2H। एग्री? और अगर ऐसा काम करते हैं इट मीन्स कंक्लूजन ये हुआ और अगर इसके अंदर कायरल ग्रुप है और H प्लस वाटर और आप पे छोड़ दिया गया, तो आपको क्या करना है, और ये दोनों प्रोडक्ट किसका बनेगा, रिटेंशन का बनेगा। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, SN2H। हो गया ना? यहाँ तक क्लियर? अब चलिए देखिए स्टूडेंट, अब होगा क्या कि ए है एस्टर, हाइड्रोलिसिस किया गया और तब प्रोडक्ट वो बनाया गया।
तो यहाँ पे ये तो रिटेंशन का प्रोडक्ट है, बट ये किसका है? इन्वर्सन का। तब आपसे पूछा जाएगा सजेस्ट द मैकेनिज्म, तो ये क्या मैकेनिज्म फॉलो किया गया होगा, राइट? क्योंकि अगर SN2H होता तो उसका रिटेंशन होना चाहिए था, बट वहाँ पे जो अल्कोहल बना है उसका रिटेंशन भी है और इन्वर्सन भी है। एग्री? इसका मतलब क्वेश्चन में फोर्स कर दिया गया। ये देख कर तब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट द नेम ऑफ द मैकेनिज्म, एक कौन सा, प्लस दूसरा बात कौन सा बॉन्ड ब्रेक, ये तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ए बॉन्ड ब्रेक हुआ या ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो डेप्थ का क्वेश्चन हो गया, राइट? तो बताइए अगर इसका मतलब डैम श्योर SN2H नहीं है। SN2H में दोनों आर का क्या होता है? रिटेंशन होता है। अगर इसका रिटेंशन नहीं हुआ है, रिटेंशन दोनों हुआ है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ए बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन सा बॉन्ड? यस। और ए बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है कि या तो SN1 रहेगा नहीं तो SN2। बट अगर SN2 होता तो इस सेंटर का सिर्फ इन्वर्सन होता, यहाँ पे इस सेंटर का इन्वर्सन भी और रिटेंशन भी है, तो ये किसका मैकेनिज्म रहा होगा? SN1 रहा होगा। एग्री? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, श्यामनाथ सर श्रावणी ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ये रहेगा। इसका मतलब है कि इस कौन सा पाथ होना चाहिए? SN1 कौन सा? और SN1 ना किस सेंटर के लिए? इस सेंटर के लिए, इस सेंटर के लिए, इस सेंटर के लिए, राइट? SN1 फॉर दिस सेंटर। तो अगर SN1 होगा तो डैम सर कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। बोलिए H प्लस कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए ऐसे तो यहाँ लेके जाएं, यहाँ लेके जाएं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेके जाना चाहिए। बोलिए क्यों? यहाँ का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। समझ गए? हालांकि उसमें मुझे एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट फिर भी लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पर काम करना चाहिए। तो सर OR तो ग्रुप तो वेट लिविंग ग्रुप होता है, इसको मेक इट वेटर के लिए उसे प्रोटोनेट करना चाहिए। तो प्रोटोनेट एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं। बोलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आने से उसका लिविंग कैरेक्टर बढ़ गया, ये यहाँ से आउट हो जाएगा। तो बोलिए अभी लिविंग ग्रुप कौन सा कार्बन से जा रहा है? इस कार्बन से। इसका मतलब ये कार्बन मेरा साइट ऑफ रिएक्शन है। ये कार्बन क्या है? साइट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद इस कार्बन पे कोई काम हो रहा है? इस कार्बन, जिसको मैंने इस कार्बन पे कोई वर्क हुआ नहीं। इसका इससे अटैच, डायरेक्टली अटैच 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है? तो यहाँ से क्या आप इसी को कंक्लूड कर देंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में कार्बोनाइल कार्बन के लेफ्ट में जो अल्काइल ग्रुप रहता है उसका ऑलवेज रिटेंशन होता है। दिस इज द कंक्लूजन, बाद में कंक्लूड करेंगे। ऑलवेज क्या रहता है? रिटेंशन, क्योंकि इस पर तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। रिएक्शन या तो कार्बोनाइल कार्बन पे होगा, नहीं तो इधर के अल्काइल पे होगा, राइट? दो ही तरीके से होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और ए क्या बन गया स्टूडेंट? सर ए तो बन गया कार्बोकैटायन, और अगर कार्बोकैटायन बना है तो वहाँ पे रुक कर ये भी देखना है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। इस केस में पॉसिबल नहीं है, बट अगर पॉसिबल है तो ये तो पुराना बात हो गया ना। तो वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट अल्काइलियम कटायन है, अल्काइलियम कार्बोकैटायन है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या सोचना है? डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब उसके बाद किसका अटैक कीजिएगा? अब वाटर का अटैक सिर्फ ऊपर से होगा या नीचे से होगा या दोनों होगा?
दोनों तरफ से होगा। एग्री? यहाँ तक लिख लीजिए फास्ट। क्या क्या हो जाएगा? CH3ETHOH अब प्लस OH CH3ETH। एग्री ना? एक इन्वर्सन का, एक रिटेंशन का। यहाँ तक आइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये कोई नया बात नहीं रहा होगा। अगर एक क्वेश्चन बोर्ड पे ले रहा हूँ, इसका मतलब पिछले 40 साल में कभी न कभी जेई पूछा हुआ होगा, तभी एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। देखते नहीं, मेडिकल के एग्जाम में बायो में कुछ नया बात पूछा जाता है तो अगला साल से वही थ्योरी बन जाता है कि अच्छा ये भी पूछा जा सकता है। राइट? हो गया ना? अब बताइए, सपोज कीजिए कि सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ जो अल्कोहल बना है उसमें वो प्रोडक्ट है सिर्फ इन्वर्सन का। अब यहाँ पे लॉजिक फिर से पूछा जाएगा, सजेस्ट द मैकेनिज्म। ऑब्जेक्टिव ये तो आ सकता है ना, नॉट ड्रॉ द मैकेनिज्म, बट व्हाट द मैकेनिज्म, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है। तो ए बॉन्ड अगर ब्रेक, अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएंगे, ए बॉन्ड ब्रेक करता तो दोनों पार्ट का रिटेंशन होता। एग्री? तो इसका मतलब ए बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, और अगर ए बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो ही चीज़ हो सकता था, या तो SN1 नहीं तो अगर SN1 होता तो रिटेंशन इन्वर्सन दोनों मिलता अल्कोहल का, बट सिर्फ क्या मिला है। इसका मतलब लॉजिक क्या है, SN2 हुआ है। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है। एग्री? बहुत सिंपल था, तो मेडिकल के बच्चे भी समझ गए। राइट? इसका मतलब इस केस में क्या आप लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? इसका मतलब एक कौन सा पाथ को फॉलो किया होगा, लॉजिक हो गया ना, SN2। अच्छा, आप लोग को अगर प्रॉब्लम नहीं तो डायरेक्ट इसी को प्रोटोनेट कर दें। साजिद, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप देख ही लिए होंगे। ऐसे भी एसिड बन जाएगा, यहाँ करेंगे तब भी एसिड बन जाएगा। राइट? अब क्या होगा, SN2 किस पे, इस कार्बन पे ना, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना अलग अलग है, साथ साथ हो जाएगा।
और एक पूरा पार्ट तो अभी तक बचपन से आप लोग बस ये जानते थे कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टर अल्कोहल बनता है। अब पूरा स्टोरी जान गए कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे कैसे हो सकता है, राइट। और एस्टर का हाइड्रोलिसिस दोनों मीडियम में हो सकता है, एसिडिक और बेसिक, राइट। लेकिन बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। और एस्टर का बनना ओनली डन इन एसिडिक मीडियम, नॉट इन, कल के क्लास में प्रूफ किए हैं। हो गया, चलिए अब कंक्लूड करते हैं, इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। ये स्टार देने का मतलब समझ रहे हैं, इसके अंदर कायरल कार्बन है, राइट। आपको नहीं लगता कि चाहे जो भी मैकेनिज्म हो, ए पार्ट ऑलवेज रिटेन रहेगा, ऑलवेज रिटेन्ड। वजह सर ए बॉन्ड को ब्रेक होना नहीं है तो रिटेन ही रहेगा। ए पार्ट क्या रहेगा, चाहे SN2H हो या SN1 हो या SN2 हो, दिस पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पार्ट इज ऑलवेज रिटेन्ड। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, अगर SN2H रहेगा रिटेन्ड रहेगा नहीं, अगर SN1 रहेगा तो रिटेंशन भी होगा प्लस इन्वर्सन भी होगा, और अगर SN2 होगा देन ओनली इन्वर्सन होगा। दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। लेकिन अगर SN1 होगा तो क्या अप्लाई करना है, कॉमन सेंस, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा ना, देन डू द रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ अ स्ट्रक्चर अलाउ एंड आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वी गेट मेजर पोर्ट अल्कोहल। ठीक है, ये बात अब लिखवाने का रिक्वायरमेंट है या यूज टू हो गए हैं कि भाई कार्बोकैटायन बनता है तो पहले बैठ कर सोचना है कि अरेंजमेंट होगा ही नहीं होगा। तो ये था हम लोग का फर्स्ट प्रिपरेशन, किसका। अब फर्स्ट प्रिपरेशन में ही हम लोग एक चीज़ और पढ़ लिए, बोले क्या, एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड। तो एसिड से अगर एस्टर बनाना रहता है तो वी टेक लॉट ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम एस्टर नहीं बनेगा एसिड और अल्कोहल को लेकर। एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर ओनली इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। मेडिकल वाले बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिपरेशन था। सेकेंड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमाइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमाइन। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ अल्कोहल का ध्यान सुनिएगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन ले रहा हूँ प्राइमरी एमाइन से, बट यही राइट टाइम रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पढ़ाने वाला हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन। एग्री?
0 डिग्री सी। यहाँ देखिए RNH2HNO2 HCl 0 डिग्री सी। याद आया एक किसका कंडीशन था? डाइजोनियम सॉल्ट का बनाने का कंडीशन था, नहीं? तो आपको तो ये बात याद होगा कि सर यहाँ पे NaNO2HCl लीजिए या NaNO2 डाइल्यूट H2SO4 लीजिए या HNO2 HCl लीजिए या HNO2 H2SO4 लीजिए या HNO2 H+ लीजिए या NO+ लीजिए, अलग बात या सेम बात? सेम बात है। लिख लिखिए कैसे सेम बात, मैं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं एक बार। मतलब क्वेश्चन में इतना तरीके से आपको दिया जाएगा रिएजेंट बनाकर, ठीक है? ओरिजिनल ए है या ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ए है? NO+, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम कटायन। क्या नाम है? नाइट्रोसोनियम कटायन। ए लेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? HNO2। वजह यह है कि हाईली अनस्टेबल होता है, इसको बनाकर हम लोग रख नहीं सकते हैं, रिएक्शन के टाइम पे ही इसको बनाते हैं, राइट? और इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट दिस वन। एग्री? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रोटोनेट। ये सेकेंड टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? क्या बन जाएगा? इसका मतलब अभी तक आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो NaNO2 ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, HNO2 ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, या मुझे काम था NO+ से? NO+ से। यहाँ तक आइए फर्स्ट। हो गया? करेक्ट? हटाएं? चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म, यहाँ का मैकेनिज्म आप देखिएगा तभी आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट समझ में भी आएगा। NO+ ये अपना लोन पे डोनेट करेगा और लोन पेयर डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन पे कैसा करेक्टर आ गया? पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन। तो बोलिए 1 डिग्री अमाइन का 1 डिग्री अमाइन, कोई भी अमाइन को एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ध्यान सुनिएगा, ये आगे काम में आएगा। अगर ये 3 डिग्री अमाइन रहता, कितना डिग्री? तो 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन रहता है, तो 3 डिग्री अमाइन क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट मेरे हाथ में एक हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो उसको पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेगा, राइट? अब यहाँ के बाद क्या होता है स्टूडेंट? टॉटोमेराइजेस। यस, ये ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुके हैं, राइट? एग्री? टॉटोमेराइज करेंगे
उसके बाद OH को भगाने के लिए इसको प्रोटोनेट करने का मेरे पास कंडीशन है, OH को प्रोटोनेट कर देंगे, RN डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, और फिर यहाँ से लोन पेयर से प्लस क्या बनकर आउट हो गया। तो बोलिए यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को मुझे आउट करना था, तो ऑक्सीजन तो ऐसे तो आउट होता नहीं, उसको OH बनाकर आउट करना था। OH बनाने के लिए एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेरे पास एक हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए और वहाँ देखिए, जहाँ जिस एमाइन से स्टार्ट किए और जहाँ तक यहाँ तक आए हैं, उसके लिए मिनिमम मेरे पास नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था, 2। उससे कम रहता तो क्या यहाँ तक पहुँच पाते? अगर ये 1 हाइड्रोजन रहता, इफ़ ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन केस ऑफ एमाइन, तो आप यहाँ पे आके रुके हुए रहते, यहाँ पे आके क्या करते, रुक जाते। आगे टोटोमराइज, जब तक टोटोमराइज नहीं होगा तो क्या ये ऑक्सीजन भागेगा? डबल बॉन्ड बन के तो भागेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, जहाँ से स्टार्ट किए हैं, डैम श्योर मुझे नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन चाहिए था, तभी OH बनेगा। OH बनेगा तभी इसको हम लोग प्रोटोनेट करके क्या करेंगे, आउट करेंगे। और एक्चुअल में जो बना है वही तो N2 प्लस है। क्या है? N2 प्लस है। और इसका नाम क्या? तो सर N2 प्लस, तो साथ में Cl माइनस लगा दीजिए अगर HCl लिए होंगे तो। ये क्या बन गया? इस सॉल्ट का नाम, बेंजीन में बोलते थे फिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा? अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बोलिए। क्लोराइड, एग्री? यहाँ तक आइए। हो गया ना? नीचे एक लाइन लिखिए, अल्काइल डाइजोनियम कटायन और हाईली अनस्टेबल, अल्काइल डाइजोनियम कटायन इज हाईली अनस्टेबल it cannot be isolated even at -20 degree C. It cannot be isolated even at -20 degree C. तो स्टूडेंट, जो कंपाउंड -20 डिग्री पे भी जिसको आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए 0 डिग्री से तो हीटिंग कंडीशन हो गया 20 डिग्री का। दिस इज द रीजन कि 0 डिग्री से भी इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इसका बनना, इसका डिकम्पोज होना, इसका बनना और नाइट्रोजन का आउट होना साथ साथ हो जाएगा। ऐसे पे N2 प्लस क्या है? सुपर लिविंग ग्रुप है। दैट्स वाई यहाँ से आउट हो जाता है, समझ गए? और क्या बन जाता है? ROH प्लस N2। एग्री ना? ये बात लिख लिए, ये इस मैकेनिज्म का पार्ट है। तो बात लिखने के बाद दोबारा इसको लिखकर इस पे वाटर से अटैक कीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, देन what the conclusion for when 1 degree amine treated with condition of diazonium cation, condition of reagent of diazonium cation, मतलब NaNO2 और HCl के साथ अगर ट्रीट करते हैं, then what is the final product? We get clear solution of alcohol. अल्कोहल का सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहता है। We get what? Clear solution of alcohol with evolution of nitrogen. किसी लिक्विड से कोई गैस आउट हो रहा है तो क्या होगा? एक बबल्स बनते रहेगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है 1 डिग्री अमाइन का। 1 डिग्री अमाइन का पिछले क्लास से लेकर अभी तक 2 टेस्ट पढ़ा चुका। पहला टेस्ट 1 डिग्री अमाइन का क्या था? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल भूलिए मत, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, राइट। RNH2 में क्या डालते थे? क्लोरोफॉर्म और NaOH लेकर हीट करते थे, राइट। क्या बनता था? RNC,
तो 2 टेस्ट तो पढ़ा चुके ना 1 डिग्री अमाइन का, याद रहेगा? और नहीं रहेगा तो बहुत बार मैं इसको रिपीट करते रहूँगा। तो समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, इसका मतलब है कि 1 डिग्री एमाइन, व्हेन 1 डिग्री एमाइन ट्रीटेड विथ व्हाट, क्या लिखते हैं? NaNO2 HCl 0 डिग्री C, we get what? क्लियर सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। जो मैंने बोला उस लैंग्वेज को आप लिख लीजिए। व्हेन 1 डिग्री अमाइन ट्रीटेड विथ NaNO2 HCl 0 डिग्री C, then we get clear solution of alcohol with evolution of nitrogen। बोर्ड रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है ना? बोर्ड नजर आ रहा है आप लोग को? ठीक है। आज आप लोग का एक 4:30 से भी क्लास रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसी टॉपिक का। चलिए अब आते हैं 2 डिग्री अमाइन। ये कितना डिग्री है? अब यहाँ पे R1 R2 R डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है? क्या ले रहे हैं स्टूडेंट? NaNO2 HCl, राइट? बट नहीं लेता कि इसका लेने का मतलब है कि NO प्लस लिए हुए हैं, RNRH, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, NO बनेगा। यहाँ से रिलीज क्या होगा? ये बन जाता है। इसका नाम है N, इस ग्रुप का नाम है नाइट्रोसो, इसका मैं नेमिंग कर रहा हूँ N नाइट्रोसो एमाइन, कॉमन नाम लिख दिया। ये एक्चुअली येलो ऑयल है। कौन सा ऑयल? अब 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ देखिए 2 डिग्री अमाइन के बाद ये रिएक्शन यहाँ से आगे बढ़ पाएगा? क्यों नहीं बढ़ पाएगा? देर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन फॉर टॉटोमराइजेशन। जब तक टॉटोमराइजेशन नहीं, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, दिस द डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में डाइजोनियम कटायन का कंडीशन अगर देते हैं तो बनता है अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस, क्लियर सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस। 2 डिग्री अमाइन में वो सेम कंडीशन लेते हैं, देन वी गेट येलो ऑयल इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन पे क्या करेगा? येलो ऑयल बन के फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। इसका मतलब आपसे ऐसे पूछा, एक कंटेनर में 1 डिग्री अमाइन है, एक में 2 डिग्री अमाइन है, लेकिन पता नहीं कि किसमें क्या है, तो आप एक कंडीशन डाल दीजिए जिसमें येलो ऑयल बनकर फ्लोट करना स्टार्ट है, मतलब 2 डिग्री अमाइन रहेगा, और जिसमें कोई गैस रिलीज होना स्टार्ट हुआ और सोल्यूशन क्लियर है, मतलब 1 डिग्री अमाइन है। एग्री? लिखिए रिएक्शन स्टॉप एट नाइट्रोसो स्टेज, एक नीचे लिख लीजिए, रिएक्शन स्टॉप एट नाइट्रोसो स्टेज बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर फर्दर टॉटोमराइजेशन एज इन केस ऑफ 1 डिग्री अमाइन। रिएक्शन स्टॉप एट विच स्टेज? नाइट्रोसो स्टेज, बिकॉज there is no hydrogen atom available for further tautomerization as in case of 1 degree amine। ठीक है?
एक कितना डिग्री अमाइन, NaNO2 HCl। क्या रिएक्शन एटलीस्ट नाइट्रोसो स्टेज तक भी जा पाएगा? रिएक्शन नाइट्रोसो स्टेज तक भी नहीं जा पाएगा। वजह एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग इवन कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे? रिएक्शन नॉट प्रोसीड इवन एट, लिख लीजिए रिएक्शन यहाँ पे, रिएक्शन नॉट प्रोसीड इवन एट नाइट्रोसो स्टेज। एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ही नहीं होगा या कुछ और भी हो सकता है? तो यहाँ देखिए, मतलब ये रिएक्शन नाइट्रोसोनियम कटायन के साथ, किसके साथ? इसका मतलब ये ना, इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, बट एक्चुअल में इसमें एसिड भी तो है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन, R3NH+Cl-। एग्री? इसका मतलब है इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन, सिर्फ एक मिनट, इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन व्हेन वी प्रोवाइड द कंडीशन ऑफ डाइजोनियम कटायन, उसका रिएजेंट लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? बोलिए, क्लियर सॉल्यूशन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। बट क्लियर सॉल्यूशन किसका? सॉल्ट भी सॉल्युबल इन वाटर, राइट? क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विदाउट इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, लिख लीजिए। इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन we get clear solution of salt without evolution of nitrogen। हो गया? चलिए, कंक्लूजन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इसमें क्या डाल रहे हैं स्टूडेंट? HCl, कंडीशन 0 डिग्री से। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। किसमें क्या मिला है एक बार लिख लीजिए, या बाद में लिख लीजिएगा, हो जाएगा। एक जगह रहेगा तो आपको डिस्टिंग्विश, ये देख एक साथ 2 चीज़ पढ़ा दी है। एक तो 1 डिग्री अमाइन का 2 टेस्ट काउंट हो जाएगा, पिछले क्लास का एक इस क्लास का, और यहाँ पे एट द सेम टाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। एमाइन का एक और टेस्ट पढ़ाएंगे, आगे चलकर जब एमाइन का चैप्टर आएगा तो। हाँ, एसी यहाँ पे दिया हुआ है, एसी तो यहाँ तक मुझे ठंडा लग रहा है। आप यहाँ बैठ जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं दिखाई पड़ेगा, बैठिए तो सही, क्योंकि इतना ठंडा हो जाएगा कि मैं ही क्लास नहीं ले पाऊँगा, और फैन चालू कर नहीं सकता, मेरा मजबूरी है, मेरा नहीं, आप ही लोग को वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं मिलेगा। और जब बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा तो बोलिएगा तो बंद करवा दूंगा। चिल्ड हो जाएगा वहाँ जहाँ बैठ रहे हैं। आप लोगों को भी गर्मी लग रहा है क्या? नहीं, वैसे एक्चुअली चालू नहीं हो पा रहा है, तो अपने बातों को हाइड करने के लिए क्या बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि फील कैसे होने लगता है कि गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है पढ़ने के टाइम पे। मैं तो बिल्कुल ऑक्यूपाई हो जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल मेरे जैसा इन्वॉल्व हो जाइए पढ़ाई में, दिन दुनिया को से अलग।
पढ़ने के टाइम पे कहाँ है पता चलता है, गर्मी लग रहा है ठंडा लग रहा है, बहुत अगर एक्सट्रीम लेवल पे है तो। और ऐसे भी थोड़ा माहौल को गर्म रखिए कोरोना के लिए, सच बता रहा हूँ। सर्दी लगने से मेरे लिए मतलब घर में इतना पैनिक हो गया है, कुछ हुआ नहीं है। मतलब आजकल यूट्यूब पे बहुत आते रहता है ना, सब डॉक्टर बन गए हैं, समस्याएं हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सब लोग सब कुछ हैं। अब सुबह उठ के जनरली होता है कि सुबह उठ के मैं ठंडा पानी एक गिलास पिएंगे, चाय पिएंगे, राइट। अब गर्म पानी सुबह लेके नहीं, टेस्ट का बात है ना। और सारा कुछ यहाँ का गेम है। आप खुद ही सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ऐसे से नहीं होगा भाई, क्यों होगा? जम कर खाना पीना खाएंगे। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि नहीं होगा, मुझे क्लास लेना है। मतलब अंदर से इतना ना अपने आप को टफ बना कर सोचते हैं कि नहीं नहीं कैसे होगा। या एक दिन तो फीवर लगता है तो टैबलेट खा के शाम से क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, टचवुड ऐसा ही रहे हेल्थ। तो ये एक्चुअली जितना ज़्यादा पैनिक हो जाएगा ना, तो अंदर से वो ऐसा ही ह्यूमन बॉडी काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बायोलॉजी में आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे, नर्वस सिस्टम जैसा काम करेगा या जैसा सोचना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा बात, फिर अजवाइन का पानी पीजिए, राइट। ये भी एक कोई कहीं पे पढ़ लिए होंगे। फिर इतना सारा कुछ, उसके बाद रात में च्यवनप्राश खाइए, गर्मी का मौसम में च्यवनप्राश खाइए। मतलब इतना सारा चीज़ अभी है एंड वी हैव टू फॉलो। घर के अंदर आपका नहीं चलेगा ना, घर के अंदर तो आपका चलेगा ही नहीं। और नहीं तो फिर महाभारत कीजिए, उतना एनर्जी है नहीं है। ऐसा मत दुआ दीजिए वो टाइम से मैं ऊपर उठ चुका हूँ एक्चुअली। नहीं, कभी कभी ऐसा दिमाग में आता है कि शादी से पहले क्या लाइफ था, क्या बढ़िया लाइफ था। ये थोड़ा सब्जेक्ट से अलग हट कर बात कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में इतना फ्रीडम था, यू कांट बिलीव। अब मेरा ज़्यादा फ्रीडम था क्योंकि मेरे फैमिली की तरफ से मेरे पर 1% का प्रेशर नहीं था कुछ का, नॉट इवन कि मतलब एल्डर ब्रदर भी हैं तो कुछ भी हैं। और उसके बाद लेकिन ये एक्चुअली मैंने बाद में सोचा, मुझे ऐसा शुरू में लगा कि शायद ये मेरे साथ सिर्फ होता है। बाद में सोचा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जस्ट लाइक गैस कांस्टेंट, कि ये हर जगह और होना भी चाहिए। और उसमें एक्चुअली मैंने 90% मैं रॉन्ग होता हूँ। जूता को बाहर रखना चाहिए, ये तो होना चाहिए। हैबिट नहीं बन पाता है तो अब डांट खाते खाते 90% तक सुधर गए। अभी क्या करते हैं, गेट से थोड़ा अंदर तक जाते हैं, कुछ दिन के बाद बिल्कुल बाहर खोलना शुरू करेंगे, जैसे धीरे धीरे। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है ना कि कुछ भी आप गलत कीजिएगा तो एक कॉमन डायलॉग बन गया है। बच्चे के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? अब भाई बच्चा है तो क्या कर सकते हैं, अब हम अपना क्या कितना सुधारें हैं? कोई भगवान तो है नहीं कि परफेक्ट हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, सब कुछ का एंजॉय कीजिए। चलिए अब यहाँ देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? एनिलीन। इसमें भी अगर NaNO2 डालेंगे क्या बनेगा? बोलिए बोलिए। फिनाइल डाइजो। इसका मैकेनिज्म दोबारा दिखाने का रिक्वायरमेंट है, राइट। और RNH2 में NaNO2 क्या बनेगा? इसका मतलब दोनों में एक बात कॉमन है। ये मैं सिमिलरिटी दिखाया कि यहाँ भी डाइजोनियम कैटायन, यहाँ भी डाइजोनियम कैटायन। एग्री? चलिए आप ही बोलिए इरीना, दोनों में अनकॉमन बात क्या है? अनकॉमन बात है यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पे रेजोनेंस और ड्यू टू ये इसका बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ड्यू टू रेजोनेंस इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा कैरेक्टर हो जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर। 1 मिनट, कैसा कैरेक्टर? और N2+ कैसा लिविंग ग्रुप था? सुपर लिविंग ग्रुप।
लेकिन नहीं कहता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर होने से यहाँ पे N2+ का लिविंग करेक्टर इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि फिनाइल, मैं लिखवा दूंगा, दिस इज द रीजन कि फिनाइल डाइजोनियम कटायन कैन बी आइसोलेटेड एट 0 डिग्री C, बट अल्काइल डाइजोनियम कटायन कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट 0 डिग्री C। इसका मतलब इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं 0 डिग्री C पे, बट इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब फिनाइल डाइजोनियम कटायन और अल्काइल डाइजोनियम कटायन में विच वन आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। वजह क्या है, इसमें रेजोनेंस की वजह से इसका लिविंग करेक्टर थोड़ा कम होता है, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो इसका लिविंग करेक्टर उतना ही मेंटेन रहता है, राइट। तो यहाँ लिखिए अल्काइल डाइजोनियम कटायन, अल्काइल डाइजोनियम कटायन is highly unstable so that it cannot be isolated even at -10 degree C या -20 degree C। But on the other hand, phenyl diazonium cation, on the other hand, phenyl diazonium cation are stable at 0 degree C। एक और पॉइंट लिख, स्टेबल एट 0 डिग्री C ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस लिखना काफ़ी नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया तो इसका लिविंग करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक और पॉइंट लिखिए, since phenyl diazonium cation are stable enough to be isolated, since phenyl diazonium cation are stable enough to be isolated, comma, they are used in synthesis of many compounds, they are used in synthesis of many compound। देखिए स्टूडेंट, अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेडिंग बना दीजिए, रिएक्शन ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन। मेरा हेडिंग अब बनेगा रिएक्शन ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनाइल डाइजोनियम कटायन जैसे जैसे रिएक्शन करेगा, सारा रिएक्शन को यहाँ पे फिनिश कर लूँगा, ठीक है। और दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। आप एक रिएक्शन पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, कपलिंग रिएक्शन, यहाँ पे ही पढ़ने वाले हैं, वही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। किसका रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन। तो देखिए फिनाइल डाइजोनियम कटायन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 तरीके से रिएक्शन करता है। कितना तरीके से, एंड दिस इज ओनली द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो SN1 देता है। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस इज, ये पढ़ाए थे वहाँ पे, कहाँ पे, वहाँ पे आयोडिनेशन एंड फ्लोरिनेशन में, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, आयोडिनेशन एंड वही फ्लोरम क्रिएट कर रहा था, राइट। नीचे एक लाइन लिखिए कैसे में, फिनाइल डाइजोनियम कटायन इज द ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड which undergo SN1 path, which undergo SN1 path। तो ये फिनाइल डाइजोनियम कटायन का रिएक्शन होने का पहला तरीका है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। और अगर SN1 की तरफ जा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे, तो SN1 में क्या बनता है, पहले कार्बोकटायन बनता है और लिविंग ग्रुप जाता है
कार्बोकटायन बनेगा और क्या जाएगा, और N2 प्लस लिविंग ग्रुप बन के जाएगा। तो जाने के बाद क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस, और तब किसका अटैक होगा, एग्री। ओनली एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, ओनली एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक ही बार 15 रिएक्शन पढ़ा दिया हूँ। कितना रिएक्शन, मिनिमम। बोलिए क्यों, न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है सर, न्यूक्लियोफाइल I- हो सकता है। तो I- रहेगा तो अलग मैकेनिज्म होगा, यही मैकेनिज्म रहेगा। क्या वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ ये बोलकर SN1, मैं बता दूँ कहाँ कहाँ पे SN1 होगा, राइट। और ये हो सकता है CN-, क्या हो सकता है स्टूडेंट, मतलब KCl ले लेंगे तो क्या लेंगे, KCl। और क्या हो सकता है, OH-, एग्री। और क्या हो सकता है, NCO- हो सकता है, एग्री। और क्या हो सकता है, F-। और क्या हो सकता है, SH-। और क्या हो सकता है, वाटर, एटसेट्रा। सबका 1 बाय 1 लेंगे। इसका मतलब है, यहाँ देखिए, फिनाइल डाइजोनियम कटायन अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो 90% केस में SN1 की तरफ जाता है। 90% केस में किसके तरफ, SN1 की तरफ जाता है, ठीक है। एक तरीका यह है, एग्री। देखिए सेकेंड तरीका जो है उसी का नाम है कपलिंग रिएक्शन। सब पे 1 बाय 1 बहुत सारा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कपलिंग रिएक्शन में अब यहाँ पे इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, बट फिर भी कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन डोनर कपलिंग रिएक्शन में N2 प्लस लिविंग ग्रुप बन के नहीं जाता है। यहाँ पे कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन को, और यहाँ पे ए बॉन्ड ओपन होकर इसका पोएटिक चार्ज को ख़त्म करेगा। अब प्रोडक्ट ये नज़र आएगा। इस सेकंड तरीका है, और इस सेकंड तरीका का नाम क्या हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन। हो गया ना। अब जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो। मैंने बताया कि ये तरीका है। लेकिन इसमें घबराने की बात भी नहीं है। जैसे आपको कन्फ्यूजन ये होगा ना कि सर कब कहाँ पे क्या सोचेंगे, आपने तो बता दिया 2 केस है तो बाइफरकेट कर दिया जाएगा। ये तरीका बेंजीन फिनाइल डाइजोनियम कटायन सिर्फ 2 के साथ ही करता है ये रिएक्शन। कौन कौन सा पढ़े होंगे ना कपलिंग रिएक्शन, एक एनिलीन के साथ और दूसरा फिनॉल के साथ। किसके किसके साथ, एक एनिलीन के साथ और दूसरा, तो एनिलीन और फिनॉल नहीं रहेगा तो बाकी SN1 होगा। एनिलीन और फिनॉल नहीं रहेगा तो बाकी क्या होगा, SN1। तो वहाँ पे बाइफरकेट कर देंगे, राइट। समझा स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ आइए।
देखिए रिएक्शन ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कैटायन थ्रू SN1। कौन सा पाथ क्या बनेगा देखिए तो, और यहाँ पे जो फिनाइल पे कार्बोकैटायन बना था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है जो नहीं, एक कार्बोकैटायन जो बना है ओरिजिनल्स में है क्या देखिए तो जरा रेजोनेंस करके, रेजोनेंस अगर इसके साथ कीजिएगा इधर से तो होगा नहीं, तो इसके साथ करेंगे तो दिस कार्बन बिकम्स sp कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर रेजमेंट का बात ही नहीं है। जब कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है ही नहीं और प्लस और रेजमेंट मतलब दूसरा कोई स्ट्रक्चर दूसरे एक ही जगह पे जहाँ पे पोएटी चार्ज बना वहीं पर रह जाएगा, राइट। एनीवे इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा स्टूडेंट, तो थोड़ा सा स्लाइटली हीट करना पड़ेगा, कितना डिग्री के बीच में, 0 डिग्री पर स्टेबल है तो 0 से 5 डिग्री के बीच में हीटिंग फेर देंगे, 10 डिग्री तक सफिशिएंट हो गया। और रूम अगर लैब में काम कर रहे हैं तो लैब का टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है, सफिशिएंट है इसको आउट करने के लिए, राइट। तब यहाँ पे किसका अटैक, मैं एक एरो बचा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ से एरो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाटर का अटैक होगा, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H+, एग्री। मान लेते हैं साजिद की आपको मैंने एक टास्क दे दिया कि एनिलीन से बेंजीन तक आना है, कैसे आइएगा। तो सर एक रास्ता तो ये मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, आप आएंगे कैसे, पहले यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, एग्री, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, एग्री। और ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है एनसीईआरटी का, बेंजीन बनाने का पहला प्रिपरेशन एनसीईआरटी में शायद यही रहा होगा कि जिंक डस्ट लेकर हीट करते हैं, राइट। करेक्ट ना, अदरवाइज आप आउट नहीं कर सकते थे NH2 को, क्योंकि NH2 यहाँ पे रेजोनेंस में है, राइट। और NH2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसका लिए इस तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ तक आ जाएंगे। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन, फ्रीडल ग्राफ, और कोई तरीका। यहाँ देखिए स्टूडेंट, और भी शॉर्टकट अगर चलना चाहते हैं यहाँ तक आ जाएंगे, ये भी तो एक रिएजेंट ही है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम या रिएजेंट, ये लैब में अवेलेबल रहेगा, ये भी तो लेकर हीट कर देंगे, राइट। क्लियर ना, ये आउट हो जाएगा, यहाँ पर पोएटिटा रहेगा और CS लिखेंगे CH3 MgCl, दिमाग में चलेगा CH3-, वो अटैक कर जाएगा। चलिए सेकेंड रिएक्शन, क्या बनेगा, प्रॉब्लम क्या है, कौन सा पाथ,
SN2 नहीं, SN1। यहाँ से यहाँ हीट करेंगे, क्या बनेगा? और KCN का मतलब आपके पास क्या है? CN माइनस, इसका अटैक होगा। देखिए देखिए और सोचिए, यहाँ से यहाँ तक आना है, कैसे आएंगे? तो सर यहाँ से यहाँ तक तो पक्का आ जाएंगे। आ जाइएगा। कैसे? पहले बेंजीन डाइजोनियम कटायन बनाएंगे, फिर KCl लेंगे। अरे ये नहीं पढ़ा चुके हैं H+ वाटर? CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या बनता है? CN का C बनता है एसिड ग्रुप, और N का यहाँ पे कोई काम नहीं था, लेकिन अमोनिया बनता है। क्या बनता है? चलिए थर्ड, क्या बनेगा? क्या बनेगा? थायोफिनॉल। फिनाइल नहीं, थायोफिनॉल। रिएक्शन दिखाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग को समझ में आ गया है? पक्का? क्या बना होगा पहले लिख लीजिए, लाइफ में फर्स्ट टाइम कम से कम। यह पोटेशियम आइसोसाइनेट, इसमें N पे निगेटिव रहता है। किस पे निगेटिव रहता है? N पे निगेटिव। कौन सा पाथ? SN1। NCO का स्ट्रक्चर ये रहेगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड। अच्छा, ये इसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट था नहीं, लेकिन जस्ट मैं बोले साजिद, अगर आपको फोर्स किया जाए ऐसे ही, क्या होगा? अगर इसके बाद फोर्स कर दिया गया क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखिए तो, C डबल बॉन्ड N, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिफ बेस। एंड सिफ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। बताए थे ना क्या करना है? क्या करना था? नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन देना है और कार्बन को ऑक्सीजन। तो कार्बन का एक ऑक्सीजन पहले एक और दे दीजिएगा, CO2, और एक क्या बन जाएगा? एनिलीन, राइट? समझ गए? तो कभी कभी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से भी काम चलाएंगे। अभी
का क्लास स्टार्ट करते हैं।